कन्हैया के पास आई, कहना त्राही माम शरणागतम, मेरी रक्षा करो। यहाँ पर दो बातें बड़ी विचित्र हुई। एक तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, ये बात यहाँ पर विचित्र हुई, क्योंकि भगवान ने कभी किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश नहीं किया। जितनी बार भी भगवान जो है अवतरित हुए हैं वो प्रकट हुए हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। एक बात तो यहाँ पर ये विशेष हुई। दूसरी बात यहाँ पर इससे भी बड़ी विशेष हुई, दुनिया में तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन सभी ने पाए। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने दर्शन पाया भगवान का, नारायणी स्वरूप का, तपस्या से पाया, लेकिन गर्भ में एक पहला राजा हुआ परीक्षित, जिसे माता के गर्भ में भगवान ने नारायण दर्शन दिया। जिस दर्शन को पाने के लिए लोग, छवि देखने के लिए जीवन भर तप करते हैं, फिर भी उनका दर्शन नहीं होता, ऐसा दर्शन गर्भ में पाया। शंख चक्र गदा हस्ते मनमाला विभूषिता। शंख है, चक्र है, गदा है, बनमाला भगवान बैजंती की माला गले में डाले हैं। ऐसा दर्शन राजा परीक्षित को गर्भ में हुआ। ऐसा राजा संसार में और दूसरा कोई नहीं हुआ जिसे माता के गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया। राजा परीक्षित समो राजा, ना भूतो न भविष्यति। सूत जी कहते कि ना तो भूत में ऐसा कोई हुआ है पहले कभी, भूत माने जो गुजर गया, और भविष्य में दावा है कि ना ऐसा कोई हो पाएगा, और वर्तमान में तो कोई है ही नहीं। तीनों कालों में ऐसा कोई नहीं हुआ। कैसा? सत्यवादी सत्यनिष्ठ धर्म कर्मयी च तत्परा। सत्यवान, धर्म मार्ग पर चलने वाला, असत्य का संभाषण नहीं करता, कभी सत्य मार्ग पर चलता है, ऐसा राजा होना बड़ा दुर्लभ। भगवान ने परीक्षित के लिए गर्भ में दर्शन दिया। भगवान की इच्छा से परीक्षित जीवित रहे, पराई इच्छा से जीवित होने के कारण इसका नाम भगवान ने परीक्षित रखा। का इसका नाम परीक्षित होगा। हर व्यक्ति की ये परीक्षा लेते थे कि ये कहीं वही तो नहीं है जो गर्भ में मुझे दिखा था, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित 5 वर्ष के थे जब पांडव उत्तराखंड को स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए। श्री कृष्ण के गौलोक जाते ही पांडवों को जब समाचार अर्जुन से मिला कि बड़ी दुखद घटना है, समाचार बुरा है, भगवान के पांव के पदम में उस दारुक बहेलिया का बाण लगा और भगवान गौलोक को चले गए। तो पांडव भगवान के अनंत भक्त थे, इसलिए पांडवों ने भी स्वर्ग में जाने का विचार किया। उत्तराखंड की ओर चल पड़े पांचों पांडव अपनी पत्नी पांचाली को साथ लेके। वैशंपायन ऋषि ने परीक्षित का पालन पोषण किया। स्वर्गारोहण करते समय पांडवों ने अपने शरीर को त्यागा। अकेले धर्मराज दुष्टुर ही सत्य संभाषण करने के कारण स्वर्ग तक सदैव पहुंच पाए। सुखदेव जी कहते कि राजन, आपका पालन पोषण हुआ, आपका विवाह हुआ, किस प्रकार से आपको श्राप हुआ, ये सारी कथा पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सुखदेव जी का कल जन्म भी हो गया था, इस पर भी चर्चा आप लोग कर चुके हैं। शिव पार्वती का संवाद हुआ, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं। मनुस्तु सतरूपाया त्रियस्ति कन्या से जागरे आकुति देवहूतिस्य प्रसूति रीति विश्वता। राजा मनु की पत्नी जो थी, भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की, शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर से सैया में। एक दिन प्रभु ने एक कौतुक मन में विचारा था
कमल का पुष्प भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। उसकी 21 पंखुड़ियां थी। उस पर पंचमुखी भगवान ब्रह्मा जी महाराज का जन्म हुआ। फूल की पखुरिया से जाने जन्म पाया है, वेद और पुराणों में ब्रह्मा को यश गाया है। वेद और पुराणों में ब्रह्मा का यश गाया है। फूल की पकुड़िया से जाने जन्म पाया है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सा सुत पाया है। एक ब्रह्मा जैसा पुत्र पाना भी पिता के लिए गौरव और गर्व की बात है, क्योंकि सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पितु मात चरण अनुरागी। जिसका बेटा और वो गांव धन्य है, वो कुल धन्य है। जिस कुल में दुराचारी जन्म लेता है, वो कुल धिक्कार है। उस माता की कोख के लिए धिक्कार है, उस पिता को धिक्कार है, उस परिवार को धिक्कार है, उस गांव को भी धिक्कार है जिससे अभक्त जन्म लेता है। माता जन तो वीर जन के दाता के सूर, नहीं तो रहना बांझरी मत जनना तू कपूत। अरे वो पुत्र की मां बनने से तो बांझ रहना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र की माता बनना ठीक नहीं, अभक्त की मां बनना ठीक नहीं, दुराचारी की मां बनना ठीक नहीं। इसलिए बांझ रहना ठीक है। जनना तो किसी विद्वान को जन्म देना, या किसी वीर पुरुष को जन्म देना, कि किसी संत को जन्म देना, क्योंकि तीन ही देश को बनाते हैं। तीन बनावत देश को, सती जति और सूर। वो तीन मिटावत देश को, कपटी कायर क्रूर। कपटी कायर क्रूर, ये तीन मिटा देते हैं और तीन सती जति और सूर बना देते हैं देश को। तो या तो सती की मां बने, या जति की मां बने, या किसी वीर की मां बने। अरे एक ट्रक लकड़ी से एक चंदन की चिपटी अच्छी है। चंदन की चिपटी भली, गाड़ी भरे न काठ। वो बेटा तो ये कहूं भलो, मूरख भले न 60। बेटा एक भी ठीक है, और मूरख 60 हो जाए तो क्या मतलब। उत्तम प्रवृत्ति की संतान को जन्म दे। एक मैया रो रही थी। एक गांव में हम कथा करने गए, एक मैया, हम दरवाजे से गुजरे, स्नान करने जा रहे थे, दरवाजे से गुजरे,